नमस्कार मित्रों, नरसिंह जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नरसिंह भगवान की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया था और दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का अंत किया था। इस वजह से इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, भगवान नरसिंह की पूजा हमेशा शाम के की जाती है। ऐसे में पूजा का जो उत्तम समय था वह 4:18 से शुरू हो चुका है और वह 6:58 तक रहेगा। अब हम शुरू करते हैं कथा। यह कथा नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्याक्ष का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर या पशु मार नहीं सकता है। उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सकता। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उसके भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट के उबारने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद है तो इस खंबे में क्यों नहीं है। उसने उस खंबे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंबे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और धड़ से दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय न ही दिन था और न ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह न घर के अंदर था और न घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखून से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह न ही धरती पर था और न ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। भगवान नरसिंह ने गोधूली वेला में अवतार लिया था। उस समय न दिन माना जाता है, न रात, न सुबह, न शाम। इसलिए भगवान नरसिंह की पूजा का समय शाम को उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना करने से शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर होते हैं। जातक सभी सुखों को भोगकर अंत से मुक्ति पाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।